अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग में आप सबको वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो 2 दिन के बाद व्लॉग डाल रही हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि अस्मा व्लॉग नहीं आया। तो जनाब गले में बहुत शदीद दर्द था जिसकी वजह से फ़ीवर था, इस वजह से व्लॉग जो है वो थे, लेकिन एडिटिंग उसकी नहीं की थी। तो सोचा कि आज जो है वो एडिटिंग करके व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। और यहाँ हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो ठंडा पानी हम लोग बिल्कुल भी नहीं पीते हैं और शायद गर्मी की वजह से मैंने फ़्रिज में बॉटल्स रख ली और वही पानी हमने सैटरडे पिया, तो उसकी वजह से गला हो गया ख़राब। और ये संडे का ही व्लॉग है। हस्बैंड ऑफिस गए और ऑफिस से वापसी में लेकर आए मटन और बीफ। तो मैंने बीफ का कीमा मंगाया था और मटन मंगाया था। तो यहाँ पे मैं अब कीमा वॉश करूँगी। तो जिस तरीके से मैं चिकन को धोती हूँ और बिल्कुल वॉश कर देती हूँ, इसी तरीके से मैं कीमे को भी इतना धोऊंगी कि इसका ब्लड बिल्कुल निकल जाए और ये पिंक से बिल्कुल वाइट हो जाए। तो हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि तुमने तो इतना इसको वॉश कर दिया है कि ये लग ही नहीं रहा कि ये जो है वो बीफ का कीमा है, लग रहा है कि ये चिकन का कीमा है। पर मैं हमेशा ऐसे ही वॉश करती हूँ। इसके बाद फिर मटन कोई जो है मैं यहाँ पे बोटियाँ इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि फिर धो के फ्रीज़ कर दूँगी और उसके बाद बस फिर पैकेट निकाला और उसको बना दिया। तो आप लोग अब अचानक कहेंगे कि अस्मा जो है वो किचन से कहाँ जा रही है। तो किचन का काम जो है वो फिनिश हो गया था, खाना वगैरह खा लिया था और फिर जो है मैं पहुँची हूँ एक्स्ट्रा क्यों आई हूँ? एक्स्ट्रा इसलिए आई हूँ कि आयरन जो है वो हो गई है ख़राब पिछले 2 दिन से और मुझे अब कपड़े आयरन करने थे, बच्चों की भी। तो हस्बैंड से मैंने कहा कि आयरन तो ख़राब हो चुकी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलें फिर ले आते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा हमारे घर से जो है वो बिल्कुल करीब है। तो पहले भी मेरे पास स्टीम आयरन थी और सेम एसी स्टीम आयरन थी, लेकिन स्काई ब्लू कलर की। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि इस बार स्टीम आयरन नहीं लेते हैं और इस बार फ़िलिप्स की, अगर आप लोगों को याद हो, बिल्कुल लाइट वेट जो है आयरन हुआ करती थी। और बल्कि अब हमें पता चला है कि वो मॉडल जो है बंद हो गए हैं। तो जनाब फिर उसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो आयरन तो वहीं रह गया और फिर जो है हमें नज़र आ गया जो है हुआवी का न्यू बैंड लॉन्च हुआ था आज ही, बैंड 8। तो मेरे पास पहले भी हुआवी की स्मार्ट वॉच थी और मुझे स्मार्ट वॉच लेनी भी थी क्योंकि वॉच बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, लेकिन उनके जो बैंड्स होते हैं वो जो है वो लूज़ हो गए हैं। और पिछले 1-1.5 साल से मेरे पास थी, लेकिन उसका बैंड जो है वो लूज़ होता है तो फिर वो वीडियो बनती है तो अच्छा नहीं लगता और गिर भी जाती है बार बार। तो हमने यहाँ पे लिया मेरे लिए हुआवी का जो है वो स्मार्ट वॉच जो न्यू आई थी, बैंड 8, और उसमें मैंने पिंक कलर लिया। और दरअसल वहाँ पे जो मॉडल रखा हुआ था 8 का, उसमें ग्रीन कलर था, तो पर मुझे जो है वो पिंक लेना था, लाइट सा कलर। तो मैंने कहा कि बस मैं पिंक लेती हूँ। और फ़ातिमा और मरियम यहाँ पे जो है खूब अपनी मस्ती में है। हमने यहाँ इसका स्ट्रॉलर नहीं लिया, मैंने कहा बस आयरन लेनी है, आप स्ट्रॉलर ना निकालें। पर इन लोगों ने यहाँ हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया। आयरन तो मुझे यहाँ से बिल्कुल भी समझ नहीं आई क्योंकि मुझे लेनी थी लाइट वेट जो है वो आयरन फ़िलिप्स की, और स्टीम आयरन मेरे पास पहले भी थी तो यहाँ हमें नहीं मिली। और इन्होंने ही हमें बताया कि अब वो मॉडल आना जो है वो बंद हो चुके हैं। हो सकता है कि स्टॉक में पड़ी हुई चीज़ें आपको लुलू या केयरफोर से वो आयरन मिल जाए। तो जनाब हम पहुँचे हैं माल ऑफ ओमान, बिल्कुल घर से ये भी करीब है और यहाँ पे केयरफोर है और हम ज़्यादा लुलू से ज़्यादा केयरफोर आते हैं, तो हम माल ऑफ ओमान पहुँचे हैं। और आज कोई मरियम ने हमने यहाँ भी इंस्टॉलर नहीं लिया, इतना इसने हमें परेशान किया है। और मैंने फिर अली से कहा कि जैसे ही ट्रॉली मिले केयरफोर की तो इसको तो आप केयरफोर की ट्रॉली में बिठाएं ताकि जो है इसको संभालें या फिर जो है हम जो चीज़ लेने आए वो लें। क्योंकि इस टाइम मुझे थोड़ा फ़ीवर था, मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं काफ़ी थकी हुई हूँ और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि जनाब आज तबीयत जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी ट्रॉली में। हमने फिर फ़ातिमा को राज़ी किया ट्रॉली में बैठने के लिए, तब ये यहाँ ट्रॉली में बैठी। तो यहाँ केयरफोर में पहुँचे और यहाँ भी बहुत सारी आयरन देखी। यहाँ भी इन्होंने यही बात की कि फ़िलिप्स की वो हमारे पास थी स्टॉक में, लेकिन जो है वो अब ख़त्म हो गई हैं। मोस्टली सब लोग अब जो है वो स्टीम आयरन यूज़ करते हैं, इसलिए वो मॉडल जो है वो बंद हो चुका है। और मुझे इतना कोई दुख हुआ, पहले मेरे पास सेम इस कलर की स्टीम आयरन ये वाली थी और ये भी पैनासोनिक की ही थी। तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि अस्मा ये स्टैंड वाली जो है देखो ये लो, तुम्हें इस्त्री करना मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है
कि ये कैसी होगी और इसको क्या करने का प्रोसेस होगा, पता नहीं कपड़े इस्त्री सही होंगे कि भी नहीं होंगे। तो मैंने कहा नहीं अली ये नहीं लेनी, मुझे जो है बस फिर आप स्टीम आयरन ही ले दें, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इस्त्री का काम मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो बोरिंग लगता है और शायद जो है मुझे अच्छा भी नहीं लगता इस्त्री करना। तो मैंने सोचा कि मैं लाइट वेट इस्त्री ले लेती हूँ, उससे हो सकता है कि मेरे कपड़े झटपट इस्त्री हो जाएं। लेकिन जो है हमें यहाँ से नहीं मिली आयरन और हमने फिर मजबूरन स्टीम आयरन ही ले ली। हस्बैंड ने मुझे कहा आसमा तुम स्टैंड लो, हो सकता है कि तुम स्टैंड पे कपड़े इस्त्री करो तो तुम्हें अच्छा लगे या थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हमने आयरन का स्टैंड भी ले लिया। तो अब देखते हैं कि मुझे स्टैंड पे इस्त्री करना कैसा लगता है, ज़रूर आप लोगों को रिव्यू दूँगी स्टैंड को यूज़ करने के बाद। तो जनाब वहाँ से हमने जो है एक्स्ट्रा से बैटरीज भी ली थी और ये ली थी मैंने अपने लिए पिंक कलर की हुआवी की जो है वो बैंड या स्मार्ट वॉच। तो यहाँ पे जो आपको बताऊँ कि मरियम के जो स्विंग है उसमें बैटरी डलती है तो वो फिर ख़ुद स्विंग करता है। तो काफ़ी अरसे से जो है मैं इसको बिठा देती थी और मुझे इसको झूला देना पड़ता था। हम वहाँ एक्स्ट्रा गए तो फिर वहाँ से हमने इसकी बैटरीज भी ले ली और हस्बैंड ने जो है जो जब डाली, मैं यही कह रही थी कि हो सकता है कि अली काफ़ी टाइम से हमने यूज़ नहीं किया है तो बैटरी जो है डालने के बाद स्विंग काम ना करे, पर ये जो है वो ग्रेको कंपनी का है और बहुत ही बेस्ट है। ये फ़ातिमा ने भी यूज़ किया है ये स्विंग, और इतना इस स्विंग को फ़ातिमा ने यूज़ किया है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मरियम के होने के बाद भी फ़ातिमा इस स्विंग पे बैठती थी और उसके बाद फिर ये स्विंग मिल चुका है मरियम को और दोपहर में अक्सर मरियम इसी पे सोती है। अगर आप लोगों को मैं सही बताऊं तो दोपहर को और अक्सर रात में भी जो है वो इसको स्विंग पे लेटाओ तो माशाल्लाह जो है वो सो जाती है। अब जनाब जो हमने स्टैंड लिया है उसकी भी जो है फ़ातिमा ने कहा कि मुझे करनी है और मुझे इतने प्यार से आके कहती है कि मम्मा आप अपनी स्टैंड की अनबॉक्सिंग कब करोगी। तो इतनी कोई हंसी आ रही थी, मैंने कहा बेटा ये तो बॉक्स में है ही नहीं, इसकी क्या अनबॉक्सिंग करें। तो यही खड़ी हुई थी मेरे पास कि जो है दरअसल वो व्लॉग्स को अब जो है वो समझने लगी है कि मैं या तो कोई चीज़ लेती हूँ तो कहूँगी इसकी अनबॉक्सिंग करनी है, या अक्सर दूसरे भी व्लॉग देख रही होती हूँ उसमें लोग जो है अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं, तो उसको भी था कि हम कब जो है अनबॉक्सिंग करेंगे। तो यहीं पे बेड पे बैठी हुई है मेरे साथ और जो आयरन है सेम वैसी पहले जैसी थी मेरे पास पैनासोनिक की, मैंने वही ले ली। मैंने कहा ये भी लाइट वेट है, इतनी हैवी नहीं है, लेकिन पहले जो थी वो स्काई ब्लू कलर की थी, अब जो है वो कुछ फालसा ही पर्पल सा मैंने कलर ले लिया क्योंकि मैंने कहा चलें चेंज हो जाएगी नहीं तो सेम वैसी ही लगेगी। और ये जो मैंने लिया है स्टैंड, अब इसको यूज़ करते हैं और फिर देखती हूँ कि मैं इस पे ईज़िली कपड़े आयरन कर सकती हूँ या नहीं। और वैसे सही बताऊँ तो मैंने कभी भी स्टैंड पे कपड़े आयरन नहीं किए हैं। हाँ, भाभी वालों की तरफ जाओ तो वहाँ जो है टेबल है आयरन की, तो वो वहाँ करते हैं। मैंने शादी से पहले भी बैठ के ही कपड़े इस्त्री किए हैं और शादी के बाद भी यहाँ भी ऐसी कोई चीज़ मैंने ली नहीं थी क्योंकि मैं बैठ के ही कपड़े इस्त्री करती हूँ। तो अब पता नहीं है जनाब कि मैं सही इस्त्री कर भी सकूँगी या नहीं, या मैं कंफर्टेबल फ़ील करूँगी या नहीं। तो जनाब ये है स्टीम आयरन और अब इसमें मैंने पानी डाल के और आज जो है वो मैं हस्बैंड की जो है वो शर्ट इस्त्री कर लेती हूँ। मैंने कहा चलें जनाब वीडियो बना लेते हैं, लेकिन स्टैंड काफ़ी हिल रहा है। रीज़न ये है कि आधा वो कारपेट पे है और आधा जो है वो जो है ज़मीन पर है, तो इसको जो है वो बैलेंस सही नहीं है, इस वजह से स्टैंड काफ़ी हिल रहा है, लेकिन सही लग रहा है इस्त्री। अभी तो एक शर्ट इस्त्री की है और देखते हैं जनाब आगे जो है वो क्या होता है। और मैं इस पे ईज़िली कपड़े इस्त्री करती हूँ या इसको बंद करके रख के फिर मैं नीचे ही कपड़े इस्त्री करती हूँ। तो टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ जो है इस आयरन जो है कर रही हूँ, स्टैंड पे कर रही हूँ या फिर वही पुरानी ज़मीन पे जो है वो चादर बिछा के या इस्त्री का जो मैंने कपड़ा एक बनाया हुआ उस पर बिछा के। तो जनाब ये थी मेरी वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।